हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वहां पर दो तीन दिक्कतें। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट भर दिए उन्होंने कि बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए सर। ठीक है, तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बीडीकेडी इन बीएससी पे, लेकिन लोगों ने कहा प्लेलिस्ट तो ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं है, उसमें कुछ चीजें भी रह गई हैं। तो अभी हमने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको सिलेक्ट किया है। प्लस अभी जो एमजेपीआरयू से रिलेटेड है या जिनके जल्द में सेमेस्टर हुए हैं, पहले ईयरली हुआ करते थे बीएससी में, तो पिछले साल जो सेमेस्टर में क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने यहां पे नोट कर दिए हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस, कुछ पुराने पेपर और कुछ और लोगों की सलाह के साथ में इस इंपॉर्टेंट को तैयार किया गया है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। इतने क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं, खास करके जो बेवकूफ टाइप के लोग हैं उनके लिए पहला पन्ना रामबाण है भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें ऊपर लिखा है, और जो काम चलाना चाहते हैं ठीक है उनके लिए ठीक है, और बाकी जो कायदे से पढ़ना चाहते हैं वो इस पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लें। और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे, लगभग हमने चीजें बना रखी हैं। जो नहीं मिलेगी आपको कमेंट करके बताइएगा, बना देंगे हम। ठीक है भाई, तो सबसे पहले नंबर पर हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए ये पिछली साल भी आया था, प्लस हमने इसके आगे डबल स्टार बना रखा है। क्यों बताते हैं आपको। माइक्रोस्कोपी कहीं भी हो, ठीक है, अभी आगे आप और सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीजें मिलेंगी, और ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, आती हैं, इनसे रिलेटेड आता ही आता है सर। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली साल भी आया हुआ है, इसे आप नहीं छोड़ सकते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। लाइकेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां देखिए सन भी पढ़ा है, डबल स्टार भी बनाया, और यहां पे हमने डबल टिक भी लगाया है। इसका मतलब ये 3-4 जगह से हमने वेरीफाई किया है कि 1 इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट और जो 4 इंपॉर्टेंट, ये सारे निशान है। रिसर्च होती है पूरी, ऐसे ही हवा में कुछ नहीं। तो ये सारे का सारे क्वेश्चन मोस्ट वांटेड है सर। तो पहला हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिए सर। ठीक है, लाइकेंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां देखिए लिखा हुआ, और ये पिछली साल भी आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायो रेमेडिएशन, ये भी पिछली साल आया हुआ। स्टार्टिंग में जितने हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सब पिछली साल आए हुए हैं। कारा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन और बैक्टीरिया, खास करके बैक्टीरिया के आधार पर, जैसे बैक्टीरियल वायरस है, ठीक है, प्लाज्मेट्स है, वायरस और वायरॉइड्स है, प्रियॉन्स है, ये छोटे छोटे में आ जाते हैं सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें, प्लस बैक्टीरिया में स्टेनिंग कैसे होती है, बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी बड़ा कठिन अंग्रेजी बोल रहे, पता नहीं क्या है। हम आपको बताते हैं, जो भी हमने वीडियो बनाई है, जैसे मान लिया हमने बैक्टीरिया की वीडियो बनाई है, तो सिर्फ आपको उसी को पढ़ना है। उसी में सेल स्ट्रक्चर है, उसी में रिप्रोडक्शन है, उसी में उसमें जितनी भी तरीके से जो भी चीजें हो रही हैं, उसके यूजेस हैं, जो पूछा जाता है वो सब कंप्लीट हमने दिया है सर। ठीक है, उसकी पीडीएफ कहां मिलेगी आपको, बल्कि हम तो सारी की सारी इकट्ठी करके, अगर कोई बच्चा लगातार नोट्स बना रहा हो तो पूरी एक पीडीएफ बना के हमें भेज दें, हम उसी को शेयर कर देंगे। वरना जो पीडीएफ हमने बनाई है उन सबको इकट्ठा करके टेलीग्राम पे डलवा देंगे आज कल परसों तक, और उसके बाद आप आराम से पढ़ लें। और बाकी अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, एक बार देख डालो यार, भगा के, क्या दिक्कत है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसकी उतनी ही औकात है। कोई आखिरी में पन्ने में लिखा हुआ है, समझ लो उतना कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कायदे से आपको पढ़ना है। एक देखिए ये प्रोफेसर साहब हैं, इन प्रोफेसर साहब के बारे में पूछा गया, बॉटनी में इनका क्या योगदान है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, इनके बारे में आप पढ़ लें। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फार्मिंग मतलब खेती होती है, जैविक खेती के बारे में, ठीक है, अगर हिंदी में हम कह दें। वैक्सीन कराया हुआ है, ये भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव और एंडोजोइक एल्गी, ये दोनों, ये सब शॉर्ट में, ऑटोक्लेव, एंडोजोइक एल्गी, ये सब शॉर्ट में आएंगे, और वैक्सीन टाइप चीजें जो हैं ये लॉन्ग में मिल सकती हैं, और ये सब हमने कराई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कराया गया है, आप आसानी से कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा, ये भी हमने कराया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी और इसका इंपॉर्टेंस, यानी किस तरीके से हमारे काम में आता है, क्या क्या इसके उपयोग हैं, ये सब भी हमने कराया हुआ है, आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। नॉस्टॉक हो गया, बॉल बॉक्स हो गया, उडोगोनियम हो गया सर। ठीक है, और जिन पे हमने डबल टिक कर रखे, देखिए बॉल बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उडोगोनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो इस तरीके की चीजें जिन पे हमने जो है कर रखे, जैसे देखिए ये जिन पे टिक नहीं लगा रखे मान लिया, ठीक है, उनकी कोई बात नहीं। एक्टोकार्पस है, ठीक है, पॉलीसिफोनिया है, पढ़ने ये सब हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इंपॉर्टेंट पता होने से एक लाइन से लिख डालिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया, ये रह गया। कितने होंगे क्वेश्चन यार, सब मिला के मेरे हिसाब से अगर हम लोग गिन ले लो 9, चलो 3 और मान लो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मान के चलिए 25 के करीब ये क्वेश्चन होंगे।
अब यार बीएससी कर रहा है और पूरे बीएससी में अगर आप 25 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे तो क्या एहसान कर रहा हो किसी के ऊपर? तो आराम से एक पूरी चेकलिस्ट बनाइए, जो जो आपका कंप्लीट है उसमें टिक लगाइए, जो नहीं है उसे ढूंढिए, और नहीं मिल रहा तो कमेंट करिए। हम 2 से 3 दिन के अंदर पब्लिक कर देंगे। अभी इस वीडियो के बाद भी हम 3-4 वीडियो पब्लिक करेंगे BDKDN BSc पे, तो टेंशन नहीं लेनी है। बस कुल मिला के आपको चेकलिस्ट बना के फटाफट से पढ़ लेना। अगर परसों भी पेपर है, आज की रात में चेकलिस्ट बनाओ, पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, कल तक याद कर डालो, जो नहीं आ रहा कमेंट करो, कल शाम तक वीडियो बना देंगे, परसों जाके पेपर दे आओ, बात खत्म। ठीक है सर। उसके बाद डिफरेंसेस जैसे हमने आपको लिखवा रखे हैं, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, सब कुछ प्लेलिस्ट में ऐड है, बस उसे देखने की जरूरत है सर। ठीक है, देखने में लग रहा होगा प्लेलिस्ट में 16-17 वीडियोस हैं, लेकिन भैया वो ब्रह्मास्त्र हैं। अगर उतना भी कोई पढ़ लेता तो हाँ, भीख नहीं मांगेगा, जाके थोड़ा बहुत लिखाएगा भाई। ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ बीट, गेहूं का काला रतुआ क्या होता है, कुछ रोग हैं, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, गन्ने का जो रोग हो जाता है, तो गन्ने का रोग रेड रॉट आपने देखा हो, ये सब देखा होगा यार। गन्ना हम लोग खाते हैं, कभी कभी लाल लाल गन्ना निकलता है अंदर से, वो रोग होता है गन्ने के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये अभी नहीं कराया लेकिन आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनस, ठीक है, इसका जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल इसका पता होना चाहिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये भी हमने बताया, पूरा डिटेल किया हुआ है प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, मतलब किस तरीके से रोग होता है, किस तरीके से उपचार होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, पूरा डिटेल में ये बताया। देखिए इस पर डबल टिक भी लगा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, उसके बाद विटामिन क्या होते हैं, ये अभी पब्लिक हो जाएगी वीडियो। ठीक है, इस तरीके की चीजें, सिट्रस क्रैंकर क्या होता है, ये जितनी भी चीजें, तंबाकू के बारे में रोग एक है। ठीक है, अन्य कई रोगों के बारे में, फर्मेंटेशन हो गया जिसे हम लोग किड़वन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी चीजों को आप पढ़ लेते हैं तो हो सकता है आपकी किस्मत चले तो आप पूरे का पूरा पेपर कर पाए। अब सर जी हम तो हैं बौरे, हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, तो अब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो लो भैया, जिन पे लगा है डबल टिक वो ब्रह्मास्त्र हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मत छोड़ना, लाइकेंस को मत छोड़ना, बैक्टीरिया को कतई मत छोड़ना, बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी अंट संट गवर्नमेंट कोई क्वेश्चन हो मत छोड़ना। ठीक है भाई, उसके बाद ये तो सारी चीजें, वैक्सीन पढ़ लेना, स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी जरूर पढ़ लेना, बॉल बॉक्स उडोगोनियम है सर। ठीक है, डबल टिक जिन पे लगा रखे हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, इस तरीके की चीजें। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपके पास हफ्ता 10 दिन है पेपर को लेके, तो आप एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाइए, जितनी चीजें प्लेलिस्ट के अंदर हैं उन्हें पढ़ डालिए, और जो नहीं है उन्हें कमेंट करिए, वरना और भी कई लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कमेंट करो, हम बना देंगे। ठीक है भाई, फिर भी ज्यादा जल्दी है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़िए, और एक रात बहुत होती है यार, इन सब के बारे में समझ लो। ये कोई ऐसा तो है नहीं सवाल लगाने हैं, डेरिवेशन है, एक बार आप प्रॉपर अगर समझ लेते हैं तो बहुत ही आराम से आप बना बना के लिख पाएंगे। ठीक है, बाकी चित्र वगैरह इनका देख लो, डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर किसी का भी डायग्राम है तो उसकी प्रैक्टिस कर लो, अच्छा सा डायग्राम बनाओ, उसके बारे में लिख के आओ। बाकी जो नोट्स आपको हमने प्रोवाइड कराए हैं वो बहुत ही सरल लैंग्वेज में, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDKDN BSc पे, जाके सर्च कर लीजिए BDKDN BSc। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।